देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरा देह शीतल हुआ है। मेरे देह के समस्त घावों को इन शिलाओं में स्थान मिला है। शनिदेव की मर्यादा की रक्षा के लिए मेरी इस देह के समस्त घाव चिरकाल तक इन शिलाओं में उपस्थित ही रहेंगे। त्रिजगत में ये शिला नारायण शिला के नाम से जाना जाएगा। यमुना तीर विहार जित कौस्तभ मनिहार नारायण पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान हे नारायण। यमुना तीर विहार जित कौस्तभ दानव सहस्त्र कवच का आप अब विनाश कीजिए। उसने ऋषिगणों का यज्ञ भंग किया है। देवी श्री लक्ष्मी पर शूल प्रहार किया है। कृपया आप अपने स्नान जल से सहस्त्र कवच पर प्रहार कीजिए ताकि इस जगत में पुनः शांति उत्पन्न हो। देवी श्री लक्ष्मी स्वयं यह कार्य करेंगी। देवी गंगा वही विनाश करेंगी सहस्त्र कवच का। क्षमा कीजिए पिता, प्राण नाश करना मेरा कार्य नहीं है। ये प्राण नाश नहीं है देवी, ये तो मोक्ष दान है। तुम सहस्त्र कवच को मुक्ति दान करोगी, किंतु ये मुक्ति दान सहज नहीं है। सहस्त्र कवच ने पुखराज मणि धारण किया है। मेरा स्नान जल वो मणि स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि शनिदेव ने स्वयं ब्रह्मा के रक्त से उस मणि का निर्माण किया है। ये कैसे प्रभु? अब उस दानव का अंत कैसे होगा? इस शिला में शनिदेव की दशा का चिन्ह है। ये शिला ही सहस्त्र कवच को मुक्ति दे सकती है। मैं आपका संकेत समझ गई प्रभु। सहस्त्र कवच का मुक्ति काल आ चुका है और मैं ही उसे मोक्ष दान करूंगी।
मेरे हाथ का कंगन मैं यहाँ पर रख देती हूँ। इसी कंगन से उत्पन्न होगा जलपात। वो देवी कदापि मेरा विनाश नहीं कर सकती। मैं सहस्त्र कवच, मेरा ये कवच अनमोल है। नारायण के स्नान का जल कदापि मेरे निकट नहीं आ सकता, कदापि नहीं। ये ये पुखराज मणि शनिदेव कदापि हरण नहीं कर पाएंगे, कदापि नहीं। इस गुफा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कोई नहीं। ये पवित्र गंगा जल जो नारायण के स्नान से और पवित्र हुआ है, वो बह जाए इस हिमाद्री के मार्ग से। उत्तम पुत्री, उत्तम। नारायण के स्नान से ये जल पवित्र हुआ है। इस जल में नारायण शिला है, जिसमें शनिदेव द्वारा रचित चिन्ह भी है। इस जल में नारायण शिला बह जाएगी। मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है। सहस्त्र कवच अपनी गुफा के भीतर है। उस गुफा के द्वार को उसने प्रस्तार टुकड़ों के द्वारा बंद कर दिया है। देवी गंगा,
कैसी ध्वनि है? कैसी? नेत्र खोलो सहस्त्र कवच। देखो, मैं आ गई हूं। सहस्त्र कवच, तुम्हारे पापों का अंत हुआ है आज। नारायण के स्नान जल के स्पर्श से तुम पवित्र हुए हो। अब तुम उचित रूप से शिव भक्त बन पाओगे। मुख खोलो सहस्त्र कवच। जिस मुख से तुमने शिव नाम जपा है, उसी मुख से तुमने ऋषि मुनियों का अपमान भी किया है। आज तुम्हारे उस मुख में मैं श्री सृष्टि करूंगी। गंगा जल डालूंगी तुम्हारे मुख में। आप नीरव क्यों हैं शनिदेव? आज श्री लक्ष्मी ने सहस्त्र कवच का विनाश किया और इस प्रकार किया जिससे सब उसका जयगान करें और कहें कि उसने उस दानव के भीतर भी श्री उत्पन्न कर दिया है। शनिदेव, आप कृपया महादेव एवं पिताश्री ब्रह्मा के निकट जाइए। कहिए इस प्रकार से वो आपका अपमान नहीं कर सकते। आपका दिया पुखराज मणि श्री लक्ष्मी कैसे नष्ट कर सकती हैं? प्रभु, कहाँ हैं आप सब? यहाँ पर अचानक क्या हुआ है?
प्रभु, कहाँ थे आप? देवी, सहस्त्र कवच के विनाश के पश्चात मेरी क्षुधा बहुत बढ़ गई थी। इसलिए हम सब अन्न की खोज में चले गए थे, किंतु कहीं पर भी हमें अन्न की प्राप्ति नहीं हुई। केवल इस सूखे बद्री फल के अलावा। देवी, भोजन की तीव्र इच्छा है। मुझे कुछ भोजन करा सकती हो? आपको भोजन दान करना तो मेरा परम सौभाग्य है हे माधव। वैकुंठ लौट चलिए, उसके बाद मैं आपको पंच व्यंजन का आहार कराऊंगी प्रभु। मुझे इसी क्षण भोजन कराओ देवी। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। किंतु इस हिमद्री में मैं आपको क्या भोजन दान करूंगी? आप तो स्वयं की आहार की खोज में जाकर लौट आए प्रभु। अभी क्या दूंगी मैं आपको? किंतु आपकी पत्नी के रूप में आपकी क्षुधा मिटाना मेरा परम कर्तव्य है। क्या करूंगी अब? प्रभु, आप जो सूखा बद्री फल लाए हैं वो मुझे दान कीजिए। ये फल? इस सूखे फल से क्या होगा देवी? मुझे केवल दीजिए प्रभु। लीजिए प्रभु, आज मैंने आपको ये सामान्य भोजन ही दान किया। ये भोजन स्वीकार कीजिए। मैं संतुष्ट हुआ देवी। तुमने इस स्थान पर बद्री वृक्ष उत्पन्न करके मुझे अत्यंत शीतल छाया प्रदान की है, और ये बद्री फल खिलाकर मेरी क्षुधा को भी शांत किया है। ये स्थान बहुत पवित्र है। मैं इस स्थान पर बद्रीनाथ के रूप में प्रकाशित होऊंगा।
भविष्य में ये स्थान बद्रिकाश्रम के नाम से प्रसिद्ध होगी। आपके बद्रीनाथ रूप के दर्शन के लिए बहुत लोग एकत्रित होंगे। श्री लक्ष्मी के कारण ही आपका ये बद्रीनाथ रूप आज प्रकाशित हुआ है। जय बद्रीनाथ की जय। जय बद्रीनाथ की जय। जय। जय बद्रीनाथ की जय। जय। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम देवी श्री लक्ष्मी। क्या समाचार है देवराज? आज सभी देवगण इतने उत्साहित क्यों लग रहे हैं? हे देवादिदेव, दानव सहस्त्र कवच के विनाश से देवगण बहुत ही निश्चिंत बोध कर रहे हैं। इसीलिए आप सबको प्रणाम करने आए हैं। मैं प्रसन्न होती यदि आप सबके साथ अलक्ष्मी एवं शनिदेव भी रहते। दीर्घ समय से देवताओं के बीच में कई विरोध और भ्रम उत्पन्न हो गए हैं। अब इसका अंत होना आवश्यक है। मैं भी देवी श्री लक्ष्मी के साथ सहमत हूं देव। इसका अंत केवल त्रिशक्ति ही कर सकती है। मेरी इच्छा है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक साथ इंद्र सभा में प्रस्तुत रहकर देवगणों को कुछ उचित परामर्श दें। हे त्रिदेव, इससे हम सब धन्य होंगे एवं इंद्र सभा पवित्र होगा। इस सभा में मैं शनि देव को भी आवाहन करूंगा। हे महादेव, आपकी क्या इच्छा है? यह संभव है इंद्रदेव। इस अवस्था में त्रिशक्ति कदापि इंद्र सभा में प्रस्तुत नहीं हो सकते। क्यों पिता? देवलोक के प्रत्येक देव यदि अपने अपने धर्म का और अपने दायित्व का उचित रूप से पालन करें, तभी यह महासम्मेलन हो सकता है। इसकी परीक्षा कैसे होगी पिता? कैसे समझेंगे हम लोग कि हम अपने अपने कर्तव्यों, अपने धर्म का उचित रूप से पालन कर रहे हैं या नहीं? इसका निर्णय केवल
देवाधिदेव ही कर सकते हैं और कोई नहीं। आदिकाल में सृष्टि के आरंभ में देवाधिदेव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकाशित होकर मेरे एवं प्रजापति के मध्य एक लड़ाई का अंत किया था। आने वाले पुण्य तृतीय के दिन देवाधिदेव ज्योतिर्लिंग रूप धारण करेंगे। तो उसी समय हमारा निर्णय हो पिता। हे महादेव, आप क्या चाहते हैं? मेरा ज्योतिर्लिंग अग्नि स्तंभ के जितना स्वच्छ है, उसमें यदि किसी की छवि स्पष्ट रूप से दिखे तब समझना होगा कि वो देव या देवी उचित रूप से धर्म का पालन कर रहे हैं। और यदि उस छवि में कोई भी त्रुटि आई तब समझना होगा उस देव या देवी को प्रायश्चित की आवश्यकता है।